यूट्यूब चैनल फिर से आ चुकी है। हम एक नई वीडियो को लेकर हम थे छत पे, जहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो रही है और हमें गर्मी लगने लगी थी, तो हमने सोचा टोपा लगा लो तो गर्मी कम हो जाएगी। और एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब छत पे बैठ के पढ़ ही रहते हैं थोड़ा सा, तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अब अपने रूम में जा रहे हैं और रूम में पढ़ने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है रूम में जाके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं रूम में जाके। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन कौन सी करी थी। क्वांटम मैकेनिज्म मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब मुझे उसके नोट्स तो बन चुके हैं और उनको रिवीजन करना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। हो गया, हम कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं अपने जीने पे, और जीने पे हम बैठ के तुक्के लगा रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि छत पे हो रही है बहुत तेज धूप और कमरे में जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम कमरे में गए तो हमें वहाँ पे सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बखेड़ा फैला रखा है हमने अपने कमरे में। तो हम यहाँ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक पछतावा है मुझे कुछ उकाई का, क्योंकि मैंने मैथ क्यों छोड़ दी। केमिस्ट्री में तो उससे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, गुणाबाजी करनी पड़ती है। अगर मैथ होती तो मज़े आते, उसी को पढ़ते। केमिस्ट्री का नाम है, मैथ सॉल्व करनी पड़ती है। बताओ, अन्याय हो रहा है एक बच्चे के साथ। तो करो और पढ़ाई जरूर करते रहना, क्योंकि मजे मस्ती इसी में आ रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो करते रहना, ठीक है। मिलते हैं यहाँ पे। आ चुके हम अपने रूम में पढ़ने, और रूम में पढ़ने इसलिए आई हैं क्योंकि छत पे हो चुकी थी बहुत तेज़ धूप और गर्मी लग रही थी। हमने सोचा नहा लें, तो हम नहा चुके हैं। तो अब हमको करने हैं 2 घंटे के MCQs और थोड़ा सा रिवीजन। एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट के दोनों को रिवीजन करना और दोनों के क्वेश्चन निकालने हैं। तो वो निकालने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। फिर उसके बाद एक ब्रेक लेंगे खाने के लिए। तो फिर मोल कंसेप्ट की कॉपी हम खोल चुके थे, जहाँ हमें फार्मूले लिखने थे। फार्मूले तो मेरे पहले से ही लिखे थे और मैंने बुक खोल ली थी MCQs की। MCQs देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ें याद करनी है जो मैंने कॉपी उठा रखी थी। फिर मुझे उन चीज़ों को याद करा, मैंने काफ़ी देर याद करा और मैंने कॉपी में लिख के भी देखा था, जो मैं क्लिप आगे जोड़ूंगी। और ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है जो फार्मूले इम्पोर्टेंट थे। तो मैंने रिवीजन करने के साथ साथ उसके बाद मैंने MCQs नहीं करे थे, क्योंकि मुझे रिवीजन में बहुत टाइम लग गया था, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद करनी थी, तो मैं इन चीज़ों को याद कर रही थी। हमने पढ़ लिया है फिजिकल केमिस्ट्री में, अभी क्वेश्चंस नहीं निकाले हैं और फार्मूले याद कर रहे थे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का ये है कि जितने आपके फार्मूले स्ट्रांग होंगे उतनी ही वो अच्छी होगी। तो मैंने सोचा कि आज फार्मूले ही याद करते हैं बैठ के, क्योंकि हर चैप्टर को पीना ही है घोल बनाकर, तभी कुछ काम चलने वाला है, वैसे नहीं चलेगा। तो अभी MCQs करने हैं, उसके बाद अपन को करना है जावा के बाद करना है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। और केमिकल बॉन्डिंग 11th-12th वाली नहीं पढ़ना है, SR नेट वाली पढ़ना है, तो उसको पढ़ेंगे। अब पहले पीते हैं चाय। जो मेरा फेस डल दिख रहा है, क्योंकि मुझे इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपने पेपर की, और दिन और रात एक ही सपने में दिखाई देता है, पेपर पेपर पेपर। फिर एक अंदर से आवाज़ आती है कि बेटे ऐसे ही लगे रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं इसके बाद मेरा एक नया रिवीजन स्टार्ट हो जाता है SR नेट का क्वांटम, जो मैंने सुबह आपको बताया था कि मैं उसका लेक्चर कंप्लीट कर चुकी हूँ। क्योंकि ऐसा है ना कि जो हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, वो हमारे एक दिन में दिमाग में नहीं आएगी। उस समय तो आ चुकी होती है, थोड़े दिन बाद हम उसको भूल जाते हैं। अगर आप डेली उस चीज़ों को रिवीजन करेंगे तो आपका माइंड बहुत अच्छे से याद रख पाएगा, क्योंकि
हम जो चीज़ें डेली देखते हैं और करते हैं वो हमें याद रहती हैं। इसलिए कॉपी में जितना भी लिखो वो रोज़ 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के उसको ज़रूर रिवीजन करो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी जितने सर ने करवाए थे, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स वाला से पढ़ रही हूँ, तो मैं जितने सर मुझे क्वेश्चंस करवाते हैं मैं उनका रिवीजन करती हूँ। और आप लोग भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी सर आपको क्वेश्चंस करवाएं या दें, आप उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिवीजन ज़रूर करिए और उनको प्रैक्टिस करिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद मेरा जावा टाइम स्टार्ट हो चुका था। मैंने ऑब्जेक्ट, अरे, स्ट्रिंग के टॉपिक पढ़े थे, जिनकी वीडियो लमसम 28 वीडियो थी। उनकी वीडियो करते करते हम हो चुके थे थकने के बाद हम मुंह में पेन चबाने लगे। उसके बाद हमको असाइनमेंट का टाइम नहीं मिला, एमसीक्यूज करने का टाइम नहीं मिला, वो हम करेंगे कल। उसके बाद एक ब्रेक फिर से आ चुका था। कॉफ़ी पीने के साथ साथ हमने बहुत सारी मस्तियाँ करी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार मेहनत करने वाले व्यक्ति को एक दिन सफलता ज़रूर मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं और असफलता मिलने के बाद भी निराश बिना अपने काम में लगे रहते हैं। और जो लोग हताश हो जाते हैं उनके लिए परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। इसलिए आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए और मस्ती करते रहिए। मस्ती के साथ पढ़ाई ज़रूर करना है, डेली करिए पढ़ाई, क्योंकि एक दिन में हैबिट नहीं पड़ती 10 से 12 घंटे पढ़ने की, लेकिन डे टू डे आप डेली पढ़ाई करेंगे ना, तो एक ना एक दिन हैबिट ज़रूर होगी 10 से 12 घंटे पढ़ने की। तो मेरी वीडियो जैसी भी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट और मेरी